हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे गोगा पंचमी या गूगा पंचमी या भाई पंचमी की कथा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसकी पूजा और सामग्री की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप उसे भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो सबसे पहले आप हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा और उसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में लग गई और भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची जहाँ सर्प था। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इससे तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ इसका, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों को विश्वास हो गया और उन्होंने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में चलते हुए बोला कि यदि तुझे डर लगे तो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। बहन ने भी वैसा ही करा और इसी प्रकार से वो लोग घर पहुंच गए। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और वह भूल गई और गलती से उसने गर्म दूध ही सर्प को पिला दिया, जिससे उसका मुख बहुत ज़्यादा जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और सर्प के पिताजी ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तुम्हारा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ही लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहन को हीरे मणियों का एक बहुत ही सुंदर सा हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि मुझे भी हार चाहिए, सेठ की छोटी बहू के जैसा ही हार चाहिए, वही चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में जाते ही सर्प बन जाए, और जब वह हार रानी मुझे वापस लौटाए तो वह फिर से हार बन जाए, फिर से वह हीरे और मणियों का ही हो जाए।
सर्प ने वैसा ही करा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने अब क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणि का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया और कहा, अभी पहनकर दिखाओ। और जैसे ही छोटी बहू ने वह हार पहना वो फिर से हीरे और मणि का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वहाँ से हार और सारी मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हो गया और सर्प ने कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा कोई भी तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई बनाकर उनकी पूजा करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद आपने जिस दाने से कहानी सुनी हो वो लोटे में डालेंगे और उसके बाद हम ये सूर्य को अर्घ दे देंगे और बहनें भाई को टीका करती हैं और उसके बाद भाई उन्हें कुछ दक्षिणा या पैसे देते हैं। और ये जो दूध है ये आप बम्बेड़ में चढ़ा के आ सकते हैं या किसी मटके वगैरह में, गमले वगैरह में डाल सकते हैं। और ये जो दाने हैं वो आपको पक्षियों को डालने हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पे बहुत ही सरल तरीके से नागपंचमी की या गुगा पंचमी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्रीटी कॉर्नर को।